हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इट्स ग्रे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम कोशिश करते हैं आपको सही नॉलेज देने की, अवेयरनेस क्रिएट करने की, और अगर कुछ कंफ्यूजिंग चीज़ें हो तो उसमें क्लैरिटी लाने की। एट द सेम टाइम अगर कुछ मिथ्स फ्लोट हो रहे हैं सोसाइटी में, टू बस्ट देम। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए वीडियो जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जीडीपी और इंडिया की रैंकिंग जीडीपी में, और हम देने की कोशिश करेंगे थोड़ी सी क्लैरिटी आप सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में जो है जीडीपी के ऊपर। आपने रिसेंटली कुछ महीनों पहले सुना होगा कि इंडिया जो है जीडीपी में दुनिया में 4th रैंक पर आ चुका है। अब ये सही भी है, कुछ हद तक गलत भी है, इसलिए क्योंकि इंडिया जो है वो जीडीपी के कंपैरिजन में विद रिस्पेक्ट टू अदर कंट्रीज ऑलरेडी 3rd रैंक पर है, और अभी से नहीं बल्कि 2009 से। हम जानेंगे ऐसा कैसे पॉसिबल है, वो मैं आपको बताऊंगा। एट द सेम टाइम हम ये अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे कि 3rd रैंक एक्चुअली में सही रैंकिंग और कंपैरिजन है या कि 4th रैंक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जीडीपी होती क्या है। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। बेसिकली ये है कि इंडिया के अंदर टोटल कितना प्रोडक्शन हो रहा है, इसका ये अनुमान लगाया जाता है। सो जीडीपी मींस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस मींस टोटल। प्रोडक्ट का मतलब होता है जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं इंडिया के अंदर, उनकी मॉनेटरी वैल्यू। और डोमेस्टिक मतलब विद इन द बाउंड्री ऑफ इंडिया। जिस तरह से हमारी डोमेस्टिक फ्लाइट होती है जो इंडिया के अंदर ही उड़ती है, उसी तरह से डोमेस्टिक का मतलब यहां पे होता है विद इन द कंट्री। दैट मीन्स जीडीपी हो जाती है द टोटल वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ इंडिया। तो ये तो हो गया जीडीपी का कॉन्सेप्ट। अब मैंने आपको कहा कि रिसेंटली इंडिया 4th रैंक पे आ गया है जीडीपी में, वो भी सही है, बट मैंने आपसे ये भी कहा कि इंडिया जो है वो 3rd रैंक पे है 2009 से। तो ये कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। इंडिया जो है 3rd रैंक पे है दुनिया में 2009 से विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी, पीपीपी। पीपीपी मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी। जी हां, परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से इंडिया जीडीपी में 3rd रैंक पे है 2009 से। तो आइए अब समझते हैं कि ये परचेजिंग पावर पैरिटी चीज क्या है। परचेजिंग पावर पैरिटी बेसिकली एक एक्सचेंज रेट है दो करेंसियों का, जिससे आप सेम प्रोडक्ट दो अलग अलग देशों में खरीद सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। आपको पता होगा कि अभी मार्केट में $1 की वैल्यू अराउंड 89 रुपीस के आसपास चल रही है, बट ये तो है मार्केट वैल्यू डॉलर्स की। अगर आप देखें इस डॉलर और रुपये के एक्सचेंज रेट को एक्चुअल मार्केट में, तो वैल्यू $1 की 89 रुपीस के आसपास बिल्कुल भी नहीं होगी। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि मार्केट में $1 में आपको मिल रहा है 89 रुपीस, बट अगर आप इंडिया में इस 89 रुपीस को लेके जाते हैं मार्केट में कुछ चीजें खरीदने के लिए, तो मान लीजिए आपने 89 रुपीस मार्केट में लेके गया इंडिया में, तो इंडिया में आप शायद खरीद सकते हो एक स्कूप ऑफ आइसक्रीम ऑफ एनी पर्टिकुलर ब्रांड। अब यही एक स्कूप ऑफ आइसक्रीम ऑफ द सेम ब्रांड अगर आप खरीदना चाहते हो यूएसए में, तो आपको ये एक स्कूप ऑफ आइसक्रीम उसी ब्रांड का $1 में बिल्कुल नहीं मिलेगा। इनफैक्ट आपको वहां खर्च करने पड़ सकते हैं क्लोज टू $3 और इवन मोर। आपको लगेंगे लगभग $3 यूएसए में सेम ब्रांड के सेम 1 स्कूप आइसक्रीम खरीदने के लिए। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि अगर हम परचेजिंग पावर की बात करें तो 89 रुपीस का पावर जो है वो $3 के मुकाबले सेम है। इसका मतलब यह है कि एक्चुअली में परचेजिंग पावर के हिसाब से $3 इज इक्वल टू क्लोज टू 90 रुपीज। मतलब $1 इज इक्वल टू ओनली अप्रोक्सीमेटली 30 रुपीज, नॉट मोर देन दैट। अब इसका जीडीपी से क्या लेना देना है, आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल द्वारा। मान लीजिए इंडिया ने पूरे एक साल में अपने देश के अंदर सिर्फ एक स्कूप आइसक्रीम इस ब्रांड की प्रोड्यूस करी,
और यूएसए ने भी मान लीजिए 1 साल के अंदर यूएसए के अंदर सिर्फ 1 स्कूप आइसक्रीम प्रोड्यूस करी सेम ब्रांड की। तो इंडिया में हम कहेंगे, हम जाएंगे उसे लेने, वो 90 रुपए की हमें मिलेगी, तो हम कहेंगे कि भाई हमारी जीडीपी जो है वो 90 रुपए है। अब अगर हम इसको डॉलर के मार्केट रेट में कन्वर्ट करेंगे डॉलर्स में, तो हमें पता चलेगा हमारी जीडीपी तो सिर्फ $1 है। अब इसी 1 स्कूप आइसक्रीम को अगर आप यूएसए में खरीदने जाते हो तो आपको $1 में ये नहीं मिलेगी, आपको खर्च करने पड़ेंगे $3। तो वहां पे यूएसए कहेगा कि भाई मेरी जीडीपी तो $3 है, मतलब यूएसए की जीडीपी हो गई 3 टाइम्स द जीडीपी ऑफ इंडिया। बट क्या ऐसा एक्चुअली में हुआ है? एब्सोल्युटली नॉट। दोनों ही कंट्री ने 1 स्कूप सेम ब्रांड की आइसक्रीम को प्रोड्यूस किया है, तो दोनों की जीडीपी तो सेम होनी चाहिए, तो फिर डिफरेंट हो गई यहां पे। तो इसे सेम हम कैसे करें? इसे सेम करने के लिए इंडिया की जीडीपी में आपको परचेसिंग पावर पैरिटी का कॉन्सेप्ट ऐड करना पड़ेगा। और जैसा कि हमने देखा था कि रियलिटी में $1 की कीमत सिर्फ 30 है ना कि 90, तो पीपीपी का मल्टीप्लायर यहां पे हो जाता है 90/30 विच इज 3। तो इंडिया की जो 90 रुपीस की जीडीपी है उसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो आपको मिलेगी इंडिया की जीडीपी इन पीपीपी टर्म्स इक्वल टू 270 रुपीस, मतलब क्लोज टू $3, और जो कि सही भी है। क्यों? क्योंकि जब दोनों ने 1 स्कूप आइसक्रीम बनाई तो दोनों की जीडीपी भी सेम होनी चाहिए, करेक्ट। अब इसी हिसाब से जीडीपी को अगर पीपीपी के टर्म्स में लिया जाए तो इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है 2009 से, मतलब आज से 16 साल पहले से। बट अगर हम इस कॉन्सेप्ट को दरकिनार कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, तब इंडिया अभी भी 4th रैंक पर ही है। तो ये था जीडीपी की रैंकिंग का इकोनॉमिक्स। अब हम समझते हैं कि पॉपुलराइजेशन जो है वो 4th रैंक का क्यों हो रहा है। वो शायद इसलिए हो रहा है कि जीडीपी पीपीपी के हिसाब से तो हम ऑलरेडी 3rd पे है। जो टॉप 2 कंट्रीज है वो है यूएसए और चाइना, जो टॉप 2 है और वो बहुत आगे है हमसे। मतलब हम शायद आने वाले कुछ डेकेड्स में भी शायद हम उनको बीट ना कर पाए। तो अगर हमें कुछ अपना सक्सेस या इंप्रूवमेंट दिखाना है रैंक वाइज तो हम नहीं दिखा पाएंगे। इसलिए जीडीपी पीपीपी कंपैरिजन में हम अपने आप को ना दर्शाते हुए हमने पीपीपी को डिसरिगार्ड करके विदाउट पीपीपी की जीडीपी को कंपेयर करके बताया है कि अब हम 4th पे हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप पीपीपी को कंसिडर नहीं करते हो तो बहुत सारी कंट्रीज का झुंड बन जाता है। टॉप 2 अभी भी यूएसए और चाइना रहेंगे, बट 3rd पे था जर्मनी, 4th पे था जापान और 5th पे था चाइना। और ये 3rd, 4th और 5th जो है बड़े ही क्लोज थे एक दूसरे के, जिनकी सबकी इकोनॉमी $4 और $5 ट्रिलियन के बीच में ही थी। तो इनको कैच करना थोड़ा सा इंडिया के लिए आसान है और वो कुछ दिनों में कर सकता था, कुछ सालों में कर सकता था, और हमने किया भी है। हमने जापान को पीछे छोड़ दिया है और हम बन गए हैं 4th रैंक्ड इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, बट विदाउट कंसिडरिंग द परचेजिंग पावर पैरिटी। और शायद इसी को सक्सेस के तौर पे दिखाने के लिए हमने बिना पीपीपी वाले फिगर्स को कर दिया है पॉपुलराइज। बट जैसा कि आपने देखा, शायद हो सकता है कि हमें पीपीपी कॉन्सेप्ट को कंसिडर करने की जरूरत है, क्योंकि वही सही कंपैरिजन शायद देता है। इसलिए हम तो 3rd रैंक पे 2009 से ही हैं। अब आप ये कॉन्सेप्ट शायद समझ गए होंगे, तो आप डिसाइड करिए और बताइए कमेंट सेक्शन में कि परचेजिंग पावर पैरिटी के कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करना चाहिए या नहीं, जब हम कंपेयर करते हैं अलग अलग देशों की जीडीपी को। थैंक यू।